बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर हाज़िर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। मैं कई दिनों से खासकर बलूचिस्तान में जो शोबिस के हवाले है, सिकाफत है, कल्चर है, इसके हवाले से मैं काफ़ी आपको मालूमात दे रहा हूँ। मेरे मालूमात देने का मकसद ये है कि हमारे बलूचिस्तान में आया फनकार इस वक्त किस कंडीशन में रह रहे हैं। यकीन जानिए, जब मुझे दुख होता है जब मैं किसी अपने फनकार को देखता हूँ कि किस तरह वो पसमानदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ पर हमारे ख़ासकर बलूचिस्तान में फ़नकारों को कोई पजीराई नहीं है, ना हुकूमती तरफ से है, ना कोई NGO है और ना ही कोई ऐसा इदारा है जो हमारे गुलकारों को प्रमोट करे। जैसा आप लोगों को मालूम है कि 2 महीने लगभग लॉकडाउन रही है, ख़ासकर पाकिस्तान के दूसरे सूबों के साथ साथ बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन रही। तो इस लॉकडाउन में हुकूमत बलूचिस्तान ने वज़ीर आला जाम कमर साहब ने खासकर ऐलान किया था कि 5 करोड़ हुकूमत बलूचिस्तान अपने फ़नकारों को देंगे। क्या आज तक हमारे फ़नकारों को मिला है? यकीनन नहीं। अभी तक मेरे किसी भी फनकार को कोई भी पैसे नहीं मिला है। कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो सेक्रेटरीट में हमारा सेक्रेटरी साहब बैठा हुआ नहीं था और ख़ासकर हमारा जो मिनिस्टर साहब है उससे भी गुजारिश है कि ख़ासकर हमारे फनकारों की ख्यालदारी करें। आज मेरे साथ मैं जहाँ पर एक दफ्तर में मौजूद है, जहाँ पर एक तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी मेरे सीनियर्स, बल्कि मैं छोटा था इन्हीं लोगों को सुन रहा था। और आज मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि ऐसे मुअज़्ज़िज़ जो हमारे ख़ासकर ज़ुबान के, जिसको मैं सफ़ीर कहता हूँ, सफ़ीरों के साथ मैं बैठा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन बदकिस्मती ये कह रहा हूँ कि वही दिन से मैं देख रहा हूँ आज भी वही हालत में इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर हमारे एक सीनियर जो काफ़ी अरसों से इस वक्त गाना गा रहे हैं, तब कहीं अवार्ड उसने लिया हुआ है पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं, उस्ताद बशीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उससे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? खुश हो? शुक्र है अल्लाह का फजल व करम है, टाइम पास कर रहे हैं और सूबे के अंदर पड़े हुए हैं। मेरे जैसे हज़ारों फनकार यहाँ से मर गए बीमारियों में, मैं किसी ने पूछा तक नहीं है। तो आप क्या समझते हो कि इतने अरसे आपने हमारे ज़ुबान के लिए खिदमत की है, आया हमारा हुकूमत बलूचिस्तान, पहले वफा को छोड़ देते, हुकूमत बलूचिस्तान आया आप लोगों की कोई नहीं की? मैं कहना चाहता हूँ कि हम वो बुजुर्ग जो गए हैं, हम तो उनके लिए रो रहे हैं। ये काम सीखा क्यों उन्होंने? इससे हम लोग कोई नाई का काम सीख लेते, कोई और काम सीख लेते, मकेनिक का काम सीख लेते। बच्चों को रोटी तो खिला सकते थे ना। हम तो रोटी नहीं खिला सकते बच्चों को। इमामदीन सलाई को देख लो, फैज़ बलोच को देख लो, इब्राहिम डाडा को देख लो, सदर सामाई को देख लो, मोहम्मद बशीर तुम्हारे सामने बैठा है, 133 अवार्ड ले चुका हूँ, मेरे पास सबूत पड़ा है। मैंने 4 दफ़े एशिया को जीत चुका हूँ। एशिया को 1988 को एशिया का चैम्पियन उठे। ये बच्चे डांसर भी बैठे में मौजूद है। मगर मैं भाई एक कहना चाहता हूँ, हमें कुछ खुदा कुछ भी नहीं दो, बांट दो, बुला लो, हमें एक इज्जत की तरह एक वजीफ़ा दे दो ताकि बच्चे रोटी खाते रहे। हम नगद पैसे भी मत दो। 20 दफ़े का तुम नगद पैसा बांट कर 50,000 किसी को देते हो, किसी को नहीं देते हो, 2-2 दफ़े का अंगूठा लगवा लेते हो। क्यों भाई? ये तो जनरल मूसा ने मुझे कहा अल्लाह की कसम कि तुम आज ये अंग्रेज़ के जर्मनी का वज़ीर आया हुआ है, एक अमेरिका का है, अगर ये डांस करी तो हम आपको इनाम देंगे। तो मैंने 2 रकात नफल पढ़ा और अल्लाह से दुआ मांगी। फैज़ बलोच को मैंने बोला बाबा तुम दुआ करो, मेरी वास्ता दुआ कर, नमाज करना और ये मैदान में जीत लूँ उसको। मैंने सब्ज़ो खुदा की कसम गाया, उर्दू में सब्ज़ो गाया, पंजाबी का एक लफ्ज़ गाया, सब्ज़ो कनसाए सब्ज़ो कनसाई सब्ज़ो हो सब्ज़ो जनी टूटी न जो दी सब्ज़ो। क्या करूँ? तो 80 साल का आवाज़ में जवाब दे दिया है। अब गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, अभी मार के हमें राज़ी नहीं करो, ज़िंदगी में राज़ी कर दो। इतने मेरे जैसे हज़ारों फनकार बलूचिस्तान के अंदर पड़े हैं जिन्होंने सबने नाम कमाए। फैज़ बलोच गाना गाया तो आज तक तो फिल्मों में चलता है ना? बाबा फैज़ान का गाना आज तक चलता है। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने मुझको। हम लोग नकल करते हैं हमारी, और हमें लोग भूल
जाते हैं। अफसोस की बात यह है जानना जनानना रे बाबा किसानना रे बाबा किसानना ओ मशहूरत नीवल बला ख्याल कर सुनी हर फला जेबाए बुलानना जेबाए बुलानना जे बाबा किसान। जी इससे ये सुनने में ये आ रहा था कि कुछ साल पहले हुकूमत ने खास तौर पर बलूचिस्तान ने तकरीबन लगभग कोई 15 या 20 करोड़ ऐसे थे, उसने कहा कि जी इसमें बैंक में रखेंगे, इसका जो प्रॉफिट होगा जो फनकारों को देंगे। आया उस पे अमल हो पा रहा है या नहीं? क्या बात है, आपको अब याद है, हम तो इसको बोल बोल के भूल गए यार। अच्छी बात है कि 20 करोड़ याद अब इन्होंने कहा कि भी रखेंगे, फिर वजीफा देंगे। वो वजीफे से बेजार है, जार का चूंडी देते थे, अच्छा तो हम खा के मर जाते बहन कि क्या जरूरत है हम लोग को जिंदगी। ये जिंदगी, बच्चे हमारे कपड़े नहीं है उनको, कुछ भी नहीं है उनको। तो आप क्या समझते हो, इसमें हुकूमत का कसूर है या अपने ही कुछ फनकार इसमें बीच में से कुछ कर रहे हैं? गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है। हाँ, गवर्नमेंट अपील करते रहे हम, अगर आप बोलते थे हम हाई कोर्ट में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और ये में वायदा है और हम केस करेंगे इन पर। ये 5 करोड़ ऐलान कर देते और भूल जाते। क्यों भाई, उसके ऊपर बैठे हो, क्या आराम मिलता है आपको? बांट दो ना, में दो ना। हमारे बच्चे भूख मरते, तुम ऊपर उसके ऊपर बैठे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ये कल तो खत्म ही नहीं होता। क्या उस्ताद जी, क्योंकि टाइम की कमी है, क्योंकि हमारा उस्ताद जिस तरह आप लोगों को अभी कहा कि 70 सालों से मैं गाना गा रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये कोई 70 साल का जो स्टोरी है वो कोई 10-15 मिनट में पूरा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह उसी ज़िंदगी से फिर अवल कर लेंगे। आते हैं उस्ताद जंगी खान की जानिब, जो हमारा फोक इंटरनेशनल गुलकार भी है और पाकिस्तान आर्टिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन ज़िला कोयटे का सदर भी है। आइए उससे जानते हैं कि आया ये तंजीम आने वाले वक्त में क्या हमारे बलूचिस्तान के फनकारों को उनके हकूक दिलवाने में अपना किरदार अदा कर पाएगा। तो इस बारे में उस्ताद जी आप क्या कहना चाहोगे? मेहरबानी साजन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पाकिस्तान आर्टिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का भी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे ज़िला कोयटे का सदर का ओहदा दे दिया है। और मैं बाकी अपने सारे जितने भी मेरे ज़िले कोयटे के फ़नकार हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ दे रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं। इस तरह के उस्ताद बशीर जैसे बहुत से फ़नकार हमारे अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, वो भी खड़े हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ अपनी हुकूमत से, जो इस टाइम इक़्तिदार पे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि यार खुदारा अल्लाह के वास्ते इस तरह के लोगों के हक मत खाएं। ये जितने भी फंड आते हैं अल्लाह के वास्ते ये बांटो। अगर कल बांटना है तो आज ही बांट लो, ताकि इनका बच्चों का कुछ गुजारा हो जाए, ताकि इनके बच्चों को 2 टाइम का रोटी एक सुकून से मिल जाए। और मैं आगे क्या कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल में बशीर ने जो कहा है बिल्कुल सब कुछ सच है। हम लोगों को हमेशा इस्तेमाल करता रहा है, कुछ भी नहीं मिला। जैसा उस्ताद बशीर कहता है कि जी अभी स्टेज पे फिलाना खान हार है, बस हम लोगों का नाम उधरी तक है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे बहुत सारे दोस्त मर गए, ससक के मर गए, अस्पतालों में मर गए, उनके जेबों में 1-1 रुपया भी मौजूद नहीं था। पता नहीं अभी उनके बच्चों का क्या हाल है। सही कह रहे हैं, अल्लाह को जो वफात हो गया, क्या दिया है उसके बच्चों को, क्या है? अभी ये दुआ करे अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे और मैं इन सब गरीबों का खिदमत करूं, उन गरीबों का खिदमत करूं जो झुग्गियों में रहते हैं, उन गरीबों का खिदमत करूं जिनके बच्चों के पाँव में चप्पल तक नहीं है, उन गरीबों का खिदमत करूं जिनके 2 टाइम के रोटी के लिए बच्चे तरस रहे हैं। यही दुआ करो आप लोग सारे दोस्त, दुआ करो अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे और सारे दोस्तों को मेरे साथ तौफीक दे।
जी, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी, जो हमारे सिंगर से लोगों की गुफ्तगू सुनी, यही तो मैं काफ़ी दिनों से यही कह रहा हूँ कि हमारे बलूचिस्तान के जितने भी फनकार हैं, जैसे कि अभी उस्ताद जी ने कहा कि मुराद पार, कोई अफसोस आ रहा है कि हमारा मुराद पार कोई BMC अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल में पड़ा हुआ था, वो बेचारा इलाज के लिए पैसे नहीं था, वो सिसक के जाम पर मर गया। अगर मैं एक्टरों की बात करूं, आप मेरे परवेज बलोच को उठाकर देख ले, सरियाब रोड पे पागलों की तरह फिर रहा है, उसके पास पैसे ही नहीं है। तो इससे बढ़कर हमारे बहुत से फनकारों का यही हाल है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, अब ये अहद कर चुका हूँ कि मैं अपने फनकारों की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा जब तक मेरे फनकारों को उनकी हकूक़ नहीं मिलते। जैसे मैं अपने हर कालम में यही कहता हूँ कि ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी दौर है, ये कोई 2000 नहीं है, ये 2020 है। जो भी मेरे फनकारों की हकूक़ आएगा, उसके लिए हम लोग इंकलाब ला रहे हैं। आने वाले प्रोग्राम तक आप खलील साजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।